जय जवान जय किसान, यह नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, जिन्हें भारत का लाल कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। आज हम जानेंगे उनके जीवन के कुछ अनकहे किस्सों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनकी कहानी की। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। पिता का नाम शारदा प्रसाद और मां का नाम रामदुलारी था। बचपन में उन्हें नन्हे कहकर बुलाया जाता। वर्ष 1904 में प्रयाग के माघ मेले में 14 जनवरी मकर संक्रांति का पर्व था। इसमें शारदा प्रसाद अपनी पत्नी तथा 4 माह के दुधमुहे बच्चे नन्हे के साथ मौजूद थे। भीड़ इतनी थी कि लोग सूखे पत्तों की तरह यहाँ से वहां धक्के खा रहे थे। अचानक दुलारी देवी के पीछे की भीड़ धक्के से आगे बढ़ी और दुलारी देवी गिर पड़ी और बच्चा हाथ से छूट गया। संभलते ही वह बच्चे को चारों ओर ढूंढने लगी, लेकिन नन्हे नहीं मिले। दोनों पति पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। ढूंढते हुए शारदा प्रसाद नदी के किनारे आए और वहां नाव पर बैठे एक ग्वाले की टोकरी में उन्हें नन्हे दिखाई दिए। शारदा प्रसाद नाव में कूद गए और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। ग्वाले ने कहा कि वह बच्चा आप ही टोकरी में गिर पड़ा, मेरी कोई गलती नहीं है। खुश होकर शारदा प्रसाद ने ग्वाले को 19 साल भेंट स्वरूप दिया। बच्चे को देखकर रामदुलारी की आंखों में हर्ष के आंसू बहने लगे। शास्त्री जी दहेज विरोधी थे। उन्होंने अपने विवाह में 1 फूटी कौड़ी तक लेने से मना कर दिया। जब वधू को विदा किया जाने लगा तब अनेक लोगों ने कहा कि खाली हाथ जाना शुभ नहीं। तब शास्त्री जी ने वधू को उसका चरखा लाने की इजाजत दी और ललिता जी मायके से चरखा लेकर विदा हुई। शास्त्री जी को छोटे बड़े सभी का सम्मान था। एक ऐसी घटना है जो इसे दर्शाती है। एक बार शास्त्री जी के बेटे सुनील को स्कूल जाने के लिए देर हो रही थी। वह अपना आपा खो बैठा और नौकर को डांटने लगा, मेरे जूते कितने गंदे हैं, तुम्हें तो काम का पता ही नहीं चलता, पॉलिश क्यों नहीं की। नौकर चुपचाप उनके पुत्र की डांट सुनने लगा और जूतों पर पॉलिश की। शास्त्री जी यह सब देख रहे थे, लेकिन उस समय वे चुप रहे। रात को भोजन के समय शास्त्री जी ने बेटे सुनील से कहा कि हम छोटे बड़े सभी का सम्मान करते हैं, तुम अभी हमारे सामने अपने व्यवहार के लिए यहाँ काम करने वाले व्यक्ति से माफी मांगो। शास्त्री जी का सभी बहुत सम्मान करते थे। सुनील ने ऐसा ही किया। शास्त्री जी को कानून की बहुत इज्जत थी और वे एक अच्छे नागरिक थे। बात उन दिनों की है जब लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे। उस समय उनका एक मित्र आया और बोला, सर मेरे बेटे की मात्र आधा इंच ऊंचाई कम है, इसलिए उसे थानेदार का पद नहीं मिल रहा। अगर आप उसकी सिफारिश कर दें तो मेरा काम बन जाएगा और उसे थानेदार का पद मिल जाएगा। यह सुनकर शास्त्री जी बोले, थानेदार के पद के लिए योग्यता है निर्धारित कद का होना। ऐसे में जब आपके पुत्र का थानेदार के लिए कद कम है तो भला सिफारिश करने से भी वह थानेदार कैसे बन सकता है। इस पर मित्र गुस्सा होकर बोला, यह कैसा न्याय है, आप स्वयं कितने ठिगने हैं, फिर भी प्रदेश के गृह मंत्री हैं और मेरा पुत्र मात्र आधा इंच ऊंचाई कम होने की वजह से थानेदार नहीं बन सकता। इस पर शास्त्री जी मुस्कुराते हुए बोले, आप ठीक कहते हैं, मैं ठिगना हूँ तभी गृह मंत्री हूँ, मैं चाहूँ तो भी थानेदार कभी नहीं बन सकता, क्योंकि मैं थानेदार के लिए मांगे गए कद से छोटा हूँ। इसी तरह आपका पुत्र भी छोटा कद होने के कारण थानेदार नहीं बन सकता, लेकिन गृह मंत्री अवश्य बन सकता है, क्योंकि वहाँ कद की कोई बाधा नहीं है। यह सुनकर उनका मित्र लज्जित हो गया और वहां से चला गया। लाल बहादुर शास्त्री में सच्ची मानवता कूट कूट कर भरी हुई थी। ऐसी ही एक घटना है उस समय की जब वे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने अपने निवास पर बिहार से के कुछ लोगों को मिलने के लिए बुलाया था। उसी दिन संयोग से एक विदेशी अतिथि के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन हो गया और लाल बहादुर शास्त्री जी को वहां जाना पड़ा। वहां से लौटने में उन्हें विलंब हो गया। बिहार से आए हुए लोग उनकी प्रतीक्षा में निवास में बैठे थे। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। उनके सचिव ने लोगों से प्रतीक्षा करने के लिए कहा, लेकिन अधिक समय बीत जाने की वजह से सभी लोग वहां से चल दिए। उनके जाने के कुछ देर बाद ही लाल बहादुर शास्त्री कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे और उन्होंने अपने सचिव से कहा, बिहार से कुछ लोग मुझसे मिलने आने वाले थे, क्या वे आ चुके हैं। उनकी बात पर सचिव बोला, सर वे आए तो थे, किंतु आपकी प्रतीक्षा करके अभी अभी यहाँ से निकल गए। यह सुनकर लाल बहादुर शास्त्री को बहुत दुख हुआ। वह सचिव से बोले, कुछ मालूम है वे लोग कहाँ गए हैं। सचिव ने कहा, सर वे कह रहे थे कि सामने के बस स्टॉप से बस पकड़नी है। शास्त्री जी तुरंत बस स्टॉप की ओर लपके। यह देखकर सचिव बोला, श्रीमान आप यह क्या कर रहे हैं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। इस पर शास्त्री जी बोले, कोई यह जानेगा कि प्रधानमंत्री ने अपने निवास पर बुलाकर अपने अतिथियों को वापस लौटा दिया है तो क्या कहेगा। इस पर सचिव बोला, तो ठीक है, मैं उन्हें बस स्टॉप से बुला लाता हूँ। शास्त्री जी बोले, नहीं अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे विलंब के लिए उनसे क्षमा भी मांगनी है और क्षमा मांगने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है कि मैं खुद बस स्टॉप पर जाकर उन्हें बुला कर लाऊं।
लाल बहादुर शास्त्री सबकी पीड़ा को अपनी पीड़ा ही समझते थे। ऐसी एक घटना है जो दर्शाती है कि वे सबकी पीड़ा में हमदर्द हुआ करते थे। यह घटना उस समय की है जब श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। उन दिनों केरल में सूखा पड़ा हुआ था। चावल की खेती पूरी तरह तहस नहस हो गई थी। लोग चावल के दाने दाने के लिए तरसने लगे थे। केरल के निवासियों का मुख्य भोजन चावल ही है। यह जानकर केरल की सरकार अत्यंत चिंताजनक थी कि केरल के निवासी अपना गुजर बसर कैसे करेंगे। शास्त्री जी भी यह जानकर अत्यंत परेशान हुए। उन्होंने केरल सरकार से संपर्क बनाकर उन्हें आश्वासन दिलाया कि प्रदेश के लिए चावल का उचित प्रबंध किया जाएगा। केरल की जनता को चावल के लिए त्राही त्राही करते देखकर उन्होंने अधिकारियों को चावल की कमी पूरी करने के आदेश दिए। भारत के अन्य क्षेत्रों से चावल खरीदकर केरल के क्षेत्र में भेजा जाने लगा। ऐसे में अन्य प्रदेशों में चावल की कमी तो होनी ही थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने रोटी खा सकने वालों से अनुरोध किया कि वे चावल का प्रयोग कम से कम करें और जो लोग स्वाद के लिए प्रतिदिन चावल का प्रयोग करते हैं तो उन्हें भी चावल का प्रयोग अनिवार्य होने पर ही करना चाहिए। उन्होंने अपने घर में भी सख्त निर्देश दिए कि जब तक केरल में चावल की कमी पूरी नहीं हो जाती तब तक उनके घर में चावल नहीं पकाए जाएंगे। यह आदेश सुनकर प्रधानमंत्री के बच्चों को अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे चावल खाने के शौकीन थे। लेकिन सबने शास्त्री जी के आदेश का पालन किया। प्रधानमंत्री निवास में तब तक चावल नहीं पकाए गए जब तक कि केरल की स्थिति पर पूरी तरीके से काबू नहीं पा लिया गया। एक बार शास्त्री जी को कपड़ा मिल देखने का अवसर प्राप्त हुआ। वह कपड़ा मिल में गए और वहां पर उन्होंने बारीकी से हर बात को देखा कि किस प्रकार से मशीनों के माध्यम से कपड़ा तैयार किया जाता है, उन पर डिजाइन बनाया जाता है और अंत में पूरी तरीके से तैयार होकर वह ग्राहकों के हाथ में पहुंचता है। वह मिल की कार्यप्रणाली को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। मिल के शोरूम में मजदूरों के द्वारा बनाई गई अत्यंत खूबसूरत साड़ियां रखी हुई थी। मिल मालिकों ने उन्हें साड़ी के शोरूम में साड़ियां दिखाई और उन्हें लेने के लिए कहा। मिल मालिकों के निवेदन पर उन्होंने साड़ियों को देखा और बोले, निस्संदेह है साड़ियां बहुत खूबसूरत और आकर्षक हैं, लेकिन इनकी कीमत क्या है? इस पर मिल अधिकारी बोले, ये साड़ियां 800 से 1000 के बीच की हैं। लेकिन सर, आप कीमत क्यों पूछ रहे हैं? आपको तो हम भेंट देंगे। इस पर शास्त्री जी बोले, ये साड़ियां मेरे पहुंच के बहुत बाहर है। मैं इतनी महंगी साड़ियां नहीं खरीद सकता और न ही मैं भेंट ले सकता हूँ। भेंट लेकर मैं उन मजदूरों की कड़ी मेहनत को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता जिन्होंने दिन रात एक करके इन साड़ियों को बनाया है। उन्हें अपने काम की कीमत मिलनी ही चाहिए और उन्हें काम की कीमत तब मिलेगी जब मैं साड़ी का मूल्य चुकाऊंगा। आखिरकार मिल मालिकों को हार कर उन्हें मामूली साड़ियां ही दिखानी पड़ी। लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें मामूली और सस्ती साड़ियों में से कुछ अपने परिवार के लिए खरीदी। ये थी लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के कुछ अनकहे किस्से। आपको हमारा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो आपको इसकी नोटिफिकेशन जरूर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।